गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। कृषि क्षेत्र में देश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सरकारी संस्थान बनेगा। आईआईटी मंडी 3 महीने का है कोर्स। कृषि क्षेत्र में ड्रोन क्रांति लाने के लिए जल्द ही 100 पायलटों और आईआईटी मंडी हब ट्रेनिंग देगा। इसके लिए अक्टूबर में प्रशिक्षण का पहला बैच शुरू होगा। यह प्रशिक्षण प्रधानमंत्री युवा कौशल विकास योजना के तहत पूरी तरह से निःशुल्क होगा। वहीं कृषि क्षेत्र में ड्रोन का कोर्स करवाने वाला आईआईटी मंडी देश का पहला सरकारी संस्थान बनेगा। इस कोर्स की अवधि मात्र 3 माह है। वहीं उम्मीदवार के पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। उनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 10वीं 12वीं और आईटीआई पास युवा और कृषि क्षेत्र में 2 साल का अनुभव रखने वाले आईआईटी मंडी हब की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल में रोबोट बनाने, प्रोग्रामिंग और सेंसर तकनीक की पढ़ाई करेंगे विद्यार्थी। स्कूली विद्यार्थियों को रोबोट बनाने और तकनीकी शिक्षा देने के लिए सूबे के 100 स्कूलों में समग्र शिक्षा के तहत रोबोटिक लैब स्थापित की जाएगी। पूर्व में प्रथम चरण में 4 जिलों हमीरपुर, शिमला, मंडी और कांगड़ा में 3.5 करोड़ रुपए से 100 लैब स्थापित की जा चुकी हैं। अब अन्य 4 जिलों में यह रोबोटिक लैब की स्थापना के लिए सर्वे किया जाएगा। हिमाचल में घटिया दवाओं के उत्पादन पर कड़ा संज्ञान, राज्य सरकार से अदालत ने पूछा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में घटिया दवाओं के उत्पादन पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या दवा उत्पादकों ने निजी दवा प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया है या नहीं। यदि परीक्षण के दौरान दवाइयां घटिया पाई गईं तो क्या राज्य सरकार को सूचित किया गया या नहीं। कोर्ट ने निजी दवा प्रयोगशालाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी शपथ पत्र तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि दवा परीक्षण प्रयोगशाला में नियमित कर्मचारी की तैनाती क्यों नहीं की गई जिसे जिम्मेदार ठहराया जा सके। मामले की सुनवाई के दौरान पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2014 में उद्योग विभाग की ओर से 3.5 करोड़ रुपए प्रयोगशाला के निर्माण के लिए खर्च किए गए हैं, लेकिन अभी तक इसे चालू नहीं किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 30 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। कुल्लू के सोर में 9 कमरों का मकान राख, गैस सिलेंडर में भड़की आग ने मचाई तबाही, 20 लाख का नुकसान। जिला कुल्लू के काइस क्षेत्र के तहत सोर गांव में भीषण अग्निकांड में एक काष्ठकुणी शैली का 9 कमरों का 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। पिछले कल सुबह भड़की आग में परिवार के 3 सदस्य भी झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती किया गया। हादसे में 2 साल की बच्ची गंभीर रूप से जख्मी है। जानकारी के अनुसार पिछले कल सुबह गैस सिलेंडर में भड़की लपटों ने किचन को पूरी तरह से घेर लिया। घर वालों के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। देखते ही देखते मकान राख के ढेर में तब्दील हो गया। सीएम सुक्खू बोले, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, लोगों की जरूरतों के हिसाब से खोलेंगे बंद संस्थान। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बंद किए गए संस्थानों और कार्यालयों को लेकर विधानसभा सदन में खूब हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी की ओर से पूछे गए सवाल को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच नोकझोंक भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने को नहीं, जनता की जरूरतों के हिसाब से बंद संस्थानों को खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि पदों को सृजित किए बिना पूर्व सरकार ने चुनावों से पहले कई संस्थान खोले। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस विधायकों को अगर यह संस्थान नहीं चाहिए तो वो सरकार को इस बाबत लिख कर दें। कहा कि भाजपा विधायक बंद संस्थानों को खोलने की मांग पर अडिग है। महिला आरक्षण बदलेगा, हिमाचल विधानसभा का गणित डिलिमिटेशन के बाद ही लागू हो पाएगा नया महिला आरक्षण। महिला आरक्षण पर पिछले कल संसद के विशेष सत्र के दौरान विधेयक रखे जाने के बाद से ही हिमाचल विधानसभा तक यह चर्चा पहुंच गई। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से इस बिल को संसद में रख दिया है। अब इस पर चर्चा शुरू होगी। इसके बाद लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में भी यह लागू हो जाएगा। टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल की काउंसलिंग 30 सितंबर से। धर्मशाला में जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, नॉन मेडिकल व मेडिकल के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है।
काउंसलिंग जिला के 39 पदों को अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए 30 सितंबर को नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में होगी। वहीं टीजीटी नॉन मेडिकल के 19 पदों में अनारक्षित वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के 8, ओबीसी के 4, एससी के 6 व एसटी का 1 पद भरा जाना है। वहीं टीजीटी नॉन मेडिकल में अनारक्षित श्रेणी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में अगस्त 2003 तक बीएड पासिंग बैच भाग ले सकता है, जबकि टीजीटी मेडिकल में दिसंबर 2007 बीएड पासिंग बैच तक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। विपक्ष नेता जयराम बोले, सरकार ने 10 माह के कार्यकाल में प्रदेश को 10 वर्ष पीछे धकेला। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने अपने 10 महीने के कार्यकाल में प्रदेश को 10 वर्ष पीछे धकेला है। कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर संस्थानों को खोला था, जिन्हें वर्तमान सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया है। जयराम ठाकुर विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार की तरफ से खोले गए संस्थान नहीं चाहिए तो कांग्रेस विधायक लिख कर दें। वहीं जयराम ने कहा कि कांग्रेस विधायक ये बताएं कि उनको डिनोटिफाई किए गए स्कूल, कॉलेज, पटवार सर्किल, जल शक्ति विभाग, डिवीजन व अन्य विभागों के कार्यालय नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा के बाहर खड़े युवा बता रहे हैं कि सरकार ने उनसे झूठ बोला है। कहा कि विधानसभा के बाहर बारिश के बीच भी हजारों युवा खड़े होकर अपना हक मांग रहे हैं कि क्यों कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आज 10 महीने बाद भी 4000 पदों के परिणाम नहीं निकाल पाए हैं। सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम मांगे पूरी न करने पर इस महासंघ ने विधानसभा का घेराव कर किया प्रदर्शन। जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ ने पिछले कल विधानसभा का घेराव किया। सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक चौड़ा मैदान में जिला परिषद कर्मचारियों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। विधानसभा घेराव के बाद अब जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि अगर 30 सितंबर तक उनकी मांगों पर सरकार व विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो फिर 30 सितंबर के बाद अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। भाजपा ने बेच डाला है हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा हमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए हिमाचल के हितों को बेचने का आरोप लगाया है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के नाम पर इन्वेस्टर मीट की गई और उस मीट में सिर्फ और सिर्फ राज्य के अधिकारों को ही बेचा गया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रश्न पर श्री सुक्खू ने कहा कि ऊर्जा नीति को इस तरह से ट्विस्ट किया गया कि राज्य के पास पानी के रूप में मौजूद एकमात्र संसाधन का भी ध्यान नहीं रखा गया। इन्वेस्टमेंट के बहाने भारत सरकार के पीएसयू, एसजेवीएन और एनटीपीएस को लाभ देने के लिए पावर पॉलिसी को पूरी तरह मोड़ दिया गया। तो ये हैं प्रातः के प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के चींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।